शिक्षक बहाली फेज़ 3 से संबंधित इस वक्त की बहुत बड़ी भयंकर अपडेट आ रही है। वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए जो बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं और उन लाखों अभ्यर्थियों के लिए जो अदर स्टेट से यहाँ पर बिलोंग करते हैं। तो सभी अभ्यर्थी वीडियो में एंड तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपको पता ही है अब जो TRE 3 है बस इसका रिजल्ट आने के लिए बाकी रह गया है और आंसर की तो अब आपको मिली ही गई होगी TRE 3 की, अब केवल रिजल्ट आने के लिए बाकी रह गया। तो जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो अब काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। हमने आपको कल ही ये जानकारी दी थी कि यहाँ पर सभी स्टेट में, ऐसा नहीं है कि केवल एक स्टेट की हम बात करें, हम तो ऑल इंडिया में सभी स्टेट की ये बात करेंगे कि हर स्टेट में डोमिसाइल नीति लागू हो। और यही चीज़ यहाँ पर जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो लगातार कर रहे हैं। आपको डोमिसाइल नीति अच्छी नहीं लगेगी। कब नहीं लगेगी? जब अदर स्टेट में वैकेंसी आएगी। कब अच्छी नहीं लगेगी? जब अदर स्टेट में वैकेंसी आएगी। ये आप किसी भी पेन पेपर कागज पर लिख कर रख लीजिए, आपको डोमिसाइल नीति बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी अगर किसी भी अदर स्टेट में वैकेंसी आएगी। ठीक है, ये हमने 3 बार आपको बता दिया। जब से ही अदर स्टेट में वैकेंसी आएगी, चाहे आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हो, बिहार से, झारखंड से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे ही आपके राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में वैकेंसी आएगी आपको डोमिसाइल नीति बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, ये एक कड़वी सच्चाई है। और जैसे ही आपके राज्य में वैकेंसी आएगी, ये लीजिए, जैसे ही मान लीजिए आपके राज्य में वैकेंसी आ गई भैया, अब तो आप कहेंगे कि डोमिसाइल नीति लागू हो। ऐसे ही कमेंट्स आप पिछली वीडियो में देख पा रहे होंगे। लगातार अभ्यर्थियों का यही कहना है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं हो, क्योंकि अदर स्टेट में वैकेंसी आ रही है, तब उन्हें ऐसा लग रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू नहीं होना चाहिए, हमें भी उधर भाग का मौका मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही भैया अपने राज्य में वैकेंसी आएगी उसके बाद क्या होगा, आपको ये लगेगा डोमिसाइल नीति जल्द से जल्द लागू हो जाए। तो यहाँ पर यही चीज़ जो है वो पटना के अभ्यर्थी, पूरे बिहार के अभ्यर्थी लगातार मांग कर रहे हैं कि राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर लेकर गोलबद्ध हो गए। और अभ्यर्थियों ने आगाह कर दिया है कि TRE 3 के रिजल्ट से पहले दस्तावेज सत्यापन और एक अभ्यर्थी का एक रिजल्ट जारी नहीं होता है तो वह न्यायालय की शरण में जाएंगे। ठीक है, किसके? न्यायालय की शरण में जाएंगे। इनका कहना है कि वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी किया जाए, सबसे पहली मांग। दूसरी मांग, यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू की जाए। ठीक है, अगली वैकेंसी में, इस वैकेंसी का तो नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी किया जा चुका है, तो अगली वैकेंसी में क्या है, डोमिसाइल नीति लागू की जाए। और इस वैकेंसी में यहाँ पर सबसे पहले वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी किया जाए, यानी कि एक अभ्यर्थी का केवल एक ही वर्ग में रिजल्ट जारी किया जाए। और यहाँ पर रिजल्ट से पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, ताकि जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वो कहाँ जा सकें, वो बाहर की तरफ जा सकें, और जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका सिलेक्शन हो सके। अभी आप देख पा रहे होंगे TRE 1 हो चाहे TRE 1 हो, ठीक है, चाहे TRE आप 1 कह लीजिए या TRE 2 कह लीजिए, इन दोनों ही शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में बहुत बड़ी संख्या में जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वो भरे हुए हैं। ठीक है, फर्जी अभ्यर्थी का मतलब ऐसे है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके CTET की परीक्षा में 60% मार्क्स नहीं हैं और वो किसी न किसी तरह से शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होकर उन्होंने ज्वाइनिंग ले लिए। तो ऐसे जो नोटिस है वो लगातार जारी किए जा रहे हैं अलग अलग यहाँ पर शिक्षक अधिकारियों की तरफ से, जिला शिक्षा पदाधिकारियों की तरफ से, कि इन अभ्यर्थियों को स्पष्टीकरण देना है। और काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों को बाहर कर भी दिया गया है। इसी वजह से जो TRE 3 के अभ्यर्थी हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि रिजल्ट से पहले, ठीक है, काउंसलिंग से पहले एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए, ताकि जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हैं वो इस भर्ती से निकल सकें और जो योग्य अभ्यर्थी हैं उन्हें उनकी सीट मिल सके। राज्य में वर्ष 2023 से शिक्षकों की बहाली लगातार चल रही है और BPSC के द्वारा इसकी परीक्षा कराई जा रही है। TRE 1 और 2 की बहाली पूरी हो चुकी है, जबकि TRE 3 की परीक्षा हो चुकी है। अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। TRE 1 की वैकेंसी आई थी तो डोमिसाइल लागू किया गया था, लेकिन बाद में डोमिसाइल हटा दिया गया। डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर गोलबद्ध अभ्यर्थियों के नेतृत्वकर्ताओं में शामिल छात्र नेता दिलीप कुमार माने तो डोमिसाइल हटाने से बिहारी शिक्षक अभ्यर्थियों का काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। ये ऐसा नहीं कि केवल बिहारी अभ्यर्थियों का ही नुकसान हुआ। ठीक है, जिस राज्य में, चाहे वो कोई भी राज्य हो, देश भर का कोई भी राज्य हो, अगर वहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू नहीं है तो वहाँ के उस राज्य के अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है। आप ये ना कहिए कि बिहारी राज्यों का नुकसान हुआ है, इस भर्ती में बिहारी राज्यों का नुकसान हुआ है। लेकिन चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के साथ साथ अदर भर्ती परीक्षाओं से डोमिसाइल नीति हटा दी गई है, जिस वजह से क्या है, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड एक अच्छा राज्य है इस मामले में, उत्तराखंड, ठीक है, UK उत्तराखंड एक अच्छा राज्य है, वहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू है तो यहाँ के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। यहाँ अपने इन लोगों को क्या, अपने राज्य में भर्ती का मौका मिलता है और अदर स्टेट में जब भर्ती मिलती है, जब आती है तो वहाँ पर भी मौका मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि उत्तराखंड एक अच्छा राज्य है इस मामले में। ठीक, चलिए आगे यहाँ पर क्या बताया गया वो आप देख पा होंगे। और यहाँ पर आगे बताया गया
किसी किसी वर्ग एवं विषय में अनारक्षित कोटि में बिहार से अधिक बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन हो चुका है। हो सकता है ऐसा हुआ हो, आरटीआई से यहाँ पर खुलासे किए गए कि जो बाहरी अभ्यर्थी हैं वो ज़्यादा सेलेक्ट हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो इसके लिए भी गवर्नमेंट को एक लिमिट डिसाइड करनी चाहिए कि केवल इतने % अभ्यर्थियों को ही, बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या बताया गया है, इसका खुलासा आरटीआई से हुआ है। आरटीआई से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि आरटीआई 2 में वर्ग टीआरई 2 में, ठीक है, टीआरई 2 में वर्ग 6 to 8 में हिंदी विषय में अनारक्षित कोटि में कुल 423 पुरुष अभ्यर्थी चयनित हुए थे, जिसमें बिहार से बाहर के 359 पुरुष अभ्यर्थी चयनित हुए थे। अनारक्षित कोटि में कुल 952 चयनित अभ्यर्थियों में 776 महिलाएं बिहार से बाहर की हैं। बिहार की 176 महिला अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ, जबकि बाहर की 776 महिलाओं का चयन हुआ। छात्र नेता दिलीप कुमार ने कहा कि कुछ राज्यों में शिक्षक भर्ती में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डोमिसाइल लागू है, जिसके कारण बाहर के अभ्यर्थी वहाँ भी फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूपी में फॉर्म भर सकते हैं। आप आइए, जब भी यूपी में वैकेंसी है आइए, आपका स्वागत है। ठीक है, और यहाँ पर मजे लीजिए शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के, आदर भर्ती परीक्षाओं के। तो इस तरह से ये जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बहाली परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब आपकी क्या राय है, अब अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आपके राज्य में वैकेंसी आएगी आप भी जो है डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग करने लगेंगे। ये हमारा यहाँ पर आपसे वादा है। ठीक है, चाहे आप लिख कर रख लीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।